अब हम आपको जर्नी के चंद सीन दिखाते हैं। यहाँ पे हम बहुत ही प्यारी जगह पे ग्रिल प्लाट जो हमारा यहाँ गार्डन है खान साहब का, वहाँ पे ग्रिल कर रहे हैं। ये देखें, इसका बहुत ही प्यारा मंजर है जो सबको कैमरे में नज़र आ रहा है। तो अनाम साहब, आपका केस जैसे पास हुआ या कुछ किस्मत लोगों में है कि आते ही अल्लाह ताला ने फजल किया? देखिए जी, आते ही अल्लाह ताला ने कायद मजलिस की जिम्मेदारी मिल गई मुझे और साथ ही केस पास हो गया। यानी मैं शायद खुश नसीबों में हूँ। मुझे 11 महीने के बाद सीन पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट जिसे कहते हैं, वो मिल गया। शायद कम ही वाक़यात ऐसे होंगे। 12 उसके बाद सदर जमात की खिदमत का मौका मिला, अल्लाह ताला ने लाइसेंस दे दिया, गाड़ी का लाइसेंस बना लिया। बस उसके बाद ठीक है, काम किया पहले 10-12 साल अच्छी तरह। उसके बाद फिर दरमियान कुछ वक्फा पड़ा। आजकल फिर मौका मिल रहा है, मैं मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ सप्लाई करता हूँ। हमारा मालिक एक ही है, बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। जुम्मे की आज़ादी, नमाज़ों की आज़ादी, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की सहूलत। जज़ाकल्लाह। अब हम कायद मजलिस, हमारे स्लिंगन के कायद मजलिस हैं, इनका नाम नईम अहमद साहब है। इनसे हम पूछते हैं, नईम साहब आप अपने तासरात बयान करें, कैसे जर्मनी आए और जर्मनी आप कैसा इसको महसूस करते हैं? हम 2012 में अल्लाह के फजल से जो है वो जर्मनी आए थे और तकरीबन 5 साल के अरसे में या 5.5 साल में हमारा जो है वो केस पास हुआ था। तो शुरू से जो हमारे पाकिस्तान में हमने पाबंदियाँ थी, लेकिन यहाँ पे हमें बफज़ल खुदा जो है वो खिदमत दीन की तौफीक मिली है। शुरू से कागसार के पास जोन में बतौर लाज़िम खिदमत की लाज़िम तरबियत की। तो आजकल कागसार जो है वो लोकल मजलिस में कायद मजलिस और रीजन में नायब कायद के तौर पर जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ या किसी की जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल से ये उसका शुक्र है कि उसने हमें अपनी 85 जमात के साथ मुंसलिक किया हुआ है कि हम इस जमात में रहते हुए मदद की तौफीक अता फरमा रहे हैं और दुनियावी फ़ायदे तो फिर इसके साथ साथ हैं और यही हमारा सब कुछ है। कैसा जो है दूसरी ये कि जमात की बरकतों के साथ कहना चाहिए, यहाँ पे आप ये बताएं कि तबलीगी या किसी किस्म का मजहबी नफरत वो तो नहीं है, यानी इधर आप पाकिस्तान की निस्बत क्या आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बेहतरीन, अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान की निस्बत तो क्या बात है, हम तो बहुत ही आज़ाद माहौल है यहाँ पे। हर कोई मज़हब किसी मज़हब पे जो है वो तनकीद नहीं कर सकता। हाँ, अपने मज़हब की हम जब खूबियाँ बयान करते हैं और अपने मज़हब को दलील के साथ दूसरों के सामने रखते हैं, तो यही जो तबलीग का ज़रिया है। अल्लाह ताला बार बार कुरान करीम में फरमाता है कि हाथू बुरहानकुम, कि तुम अपनी जो है वो दलील लेके आओ। तो यहाँ पे हम दलील से बात करते हैं, जो दलील पाकिस्तान वाले जो हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे इंतहाई जो है वो मजहबी मुनाफरत पाई जाती है, लेकिन वो हमारा मुल्क है। अल्लाह ताला उसको कायम रखे और उसमें रहने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे और अब मुनाफरत जो मजहबी मुनाफरत है उसमें कमी आए और वहाँ के हुक्मरानों को भी अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि वो अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए बराबर जो है वो उनके लिए काम करते हैं। अब हम ये हमारे खादम भाई हैं जिनका नाम जरीउल्लाह साहब है, इनके पास रहते हैं। जरीउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कब से जर्मनी में यहाँ आए हैं और आपका केस किस तरह पास हुआ? कोई अल्लाह ताला का के फजल का कोई अगर वाक़या है तो वो बयान कर दें। केस में 2012 में आया था जर्मनी और केस 2014 के एंड में हो गया था पास जी। बाकी अल्लाह ताला के फजल ही फजल है, उसके फजलों की वजह से केस पास हुआ। उसके बगैर तो आपको पता कोई काम हो सकता। तो कैसा महसूस करते हैं इस मुल्क को, यानी रहने के लिहाज से? बहुत अच्छा है जी, हर चीज़ की हर सहूलत है, हर हवाले से आपकी वैल्यू है, लाइफ की वैल्यू है, किसी हर चीज़ की सहूलत है। कहीं भी इसका मेडिकल का निज़ाम बहुत अच्छा है। आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो वो आपके लिए इधर प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अगर आपके साथ है
आपको कोई बीमारी इस तरह की हो गई है या कोई बड़ा भी मसला है तो वो मेडिकल का इनका निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, कोई हर किस्म का तावन किया जाता है। वैसे भी हर लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा इधर इंसान की ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर देखा जाए तो कोई भी किसी किस्म का मसला है, अगर आप एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके पास होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका टाइम 10 से 20 मिनट है। तो इस हवाले से देखा जाए तो बहुत बेस्ट है। तो आपने किसी किस्म की इस मुल्क में नफरत नहीं देखी, मजहबी नफरत या कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बहुत कम। अगर हमारे को पाकिस्तानी भाई आपस में करें तो वो एक और चीज़ है, लेकिन इन लोगों में इस तरह की मजहबी नफरत या इस तरह की कोई चीज़ भी इधर नहीं देखी जाती। हर इंसान आज़ाद है अपने मज़हब में और हर किसी को इख्तियार है कि वो अपनी एक लिमिट्स के अंदर रह के अपनी मजहबी इबादत कर सकता है और हर चीज़ कर सकता है। इस तरह का कोई मसला कभी नहीं रहता। चलो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अब हम ये हमारे खादम भाई शफीक साहब हैं जो ग्रिल के मास्टर कहना चाहिए, मसाले वगैरह इन्होंने सारे लगाए हैं। इनको हम पहले तो अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, आप ये बताएं कि कब से जर्मनी है और कब आपका केस पास हुआ और पाकिस्तान और जर्मनी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैं तकरीबन 6 जून को 2012 में जर्मनी आया था और मेरा जो केस है वो तकरीबन 2015 में पास हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान और अगर जर्मनी का मुवाज़ना किया जाए तो मजहबी लिहाज से यहाँ देखें हमदों के लिए तो उस तरह से काफ़ी आज़ादी। पाकिस्तान में पता आपको बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और यहाँ जर्मनी में मैंने देखा है कि यहाँ में लोगों में बहुत काइंडनेस है और हर लिहाज से जो है ना आपकी मदद करते हैं। और बेसिकली जो असल जो चीज़ है मेन वो हमारी जमात यहाँ पे और जमात के साथ जिस तरह से एक कॉन्टैक्ट होता है और जमाती प्रोग्राम होते हैं उनमें जो है ना वो शिरकत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और जर्मनी में। बाकी ये कि खलीफा वक़्त भी जिस तरह कहते हैं ना वतन से मोहब्बत, हम अपने वतन के लिए भी दुआगो हैं। तो यहाँ आपने कहना चाहिए ज़िंदगी गुजारी, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं कि बचपन में किस स्कूल में पढ़े और कहाँ से? पाकिस्तान तकरीबन मैंने अपने जो है ना ज़िंदगी के 24 साल गुजारे हैं। ज़ाहिर है वो मेरा एक भाई मुल्क है, वहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं पे मैं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन की है मैंने। तो ज़ाहिर है मुल्क के साथ तो मोहब्बत आपको होती है जहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अभी भी याद करते हैं। वो सारा कुछ जो मुसलमान भी है, सारा कुछ बिल्कुल। और जो खलीफा वक्त की जिस तरह कहते हैं फरमाते हैं कि मुल्क से जो है ना वो मोहब्बत वो ज़ाहिर है वो तो हमारी रगों में है, तो वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है उस लिहाज से हमारे लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। अगर हमें अल्लाह ताला के फजल से वतन के लिए कुर्बानी देने पड़ी तो उसके लिए भी अमल करें। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा जब भी कभी ऐसा वक्त आए तो ज़रूर। ये हमारे मेहमान हैं अनाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अनाम साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये 9 ब्रदर टीवी है, उनको हमने वीडियो भेजनी है, वो उसके लिए एक कुकिंग का ये जो माहौल है वो हम उनको अर्साल करेंगे। आपसे ये है कि आप कब जर्मनी आए और जर्मनी में कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? माशाल्लाह मैं 2012 में जर्मनी आया था। जी, तुमने मेरी जल अल्लाह के फजल से इधर मजहबी लिहाज से तो सब आज़ाद हैं। हर कोई दूसरे की कमजोरी नहीं बयान कर सकता, अपनी तारीफ कर सकता है कि मैं इधर क्या हूँ, मेरा ईमान क्या है, मेरा क्या है, ताकि दूसरे उससे मुतासर हो। ये नहीं हो सकता कि दूसरे को बोले तू काफिर है। इधर हर किसी को अपनी तारीफ करने की इजाजत है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं, हम करते हैं। और अल्लाह ताला के बड़े फजल हैं इधर लिहाज से किसी किस्म इधर आके मैंने बहुत बातें सीखी हैं और सीखी भी हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो अलैहिस्सलाम का ये नाम था कि मैं कश्मीर के किनारे तक पहुँचाऊँगा। जब हमारी जमात के घरों घरों में जाते हैं पैगाम पहुँचाने के लिए, तो उस वक्त हमारे ज़हन में फौरन ये बात आती है कि खुदा की बात किस तरह ये पूरी हो रही है। घर घर में कोने कोने में हम जो है जमात की तबलीग कर रहे हैं, पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि खुदा तआला की जो निशानियाँ हैं, कोई रहमत हैं, वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि पूरे ना हो, लाजमी पूरे होते हैं किसी न किसी दौर में जाकर। अल्लाह ताला ज़रूर हमको पूरा करता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जुदा दे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अब हम एक और दोस्त हैं इनके पास जाते हैं।
रही। آپ اپنا تعارف آپ ان کا نام بھی افتخار احمد صاحب ہے یہ